रविवार को नारायणबगड़ एवं पिंडर घाटी के कई बाजारों और अन्य जगहों में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई और भाजपा और कांग्रेस पर कई आरोप लगाकर आगामी चुनाव में आम लोगों से उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में लाने की अपील की गई। पिंडर घाटी के प्रवेश द्वार नारायणबगड़ में उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी के पहुंचने पर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने परखाल तिराहे से लेकर पूरे बाजार होते हुए बस स्टैंड तक विशाल रैली निकाली। वहीं इस अवसर पर बस स्टैंड में जनसभा में बोलते हुए यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि इस प्रदेश पर भाजपा एवं कांग्रेस ने बारी बारी शासन किया है और 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह दोनों पार्टियां प्रदेश को स्थायी राजधानी नहीं दे पाए हैं, लेकिन सत्ता में बैठकर प्रदेश को चौतरफा लूट खसोट रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि डाक विभाग में डाकिये हरियाणा एवं अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं और बड़े बड़े ठेकेदार बाहरी राज्यों से आकर पहाड़ियों के साथ मनमानी कर रहे हैं। वहीं सरकार के द्वारा कदम कदम पर शराब के ठेके खोले गए हैं और प्रदेश में हो रही हत्याएं लगातार कानून की लचर व्यवस्था के कारण हो रही हैं। उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूकेडी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी और पहाड़ियों को जल जंगल जमीन का अधिकार देगी और रोजगार के अनेक अवसर पैदा कर लोग यही रुकेंगे और पलायन पर रोक लग सकेगी। 3500 बूथों में सदस्यता कराने के लिए मतलब सक्षम हुए हम। अभी गांव-गांव हम पहुंच चुके हैं। पहाड़ की कंदराओं में जो ये लोग हैं पहले हमसे डिजिटल सोशल मीडिया में जुड़े हुए, आज ये जमीन पर मिल रहे हैं और इसी तरह जो है अभी मैं कुमाऊं भ्रमण पे निकल रहा हूं देवाल से होते हुए रुद्रपुर की तरफ को। फिर उसके बाद हर जगह पे युवाओं में जोश है, क्योंकि युवा ही सबसे ज्यादा ठगा हुआ है। युवा मेहनत कर रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, युवाओं को डाकिया तक नहीं बनने दिया जा रहा है, युवाओं को किसी अपॉर्चुनिटी में कहीं पे भी रोजगार देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और युवाओं को पलायन की दिशा में लगाया जा रहा है। तो युवा समझ रहा है कि कौन उसका घर है और उत्तराखंड क्रांति दल इस बार जो है एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि ये नहीं कि उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूत है, ये है कि जनता समझ चुकी है कि उसका घर जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल। बीजेपी कांग्रेस ने छला है, बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ के पहाड़ के मूल निवासी को कमजोर किया है, हमारे जल जंगल जमीन पे डाका डाला है, रोजगार पे डाका डाला है, अधिकार पे डाका डाला है, सब चीजों पे डाका डाला है, हमारी राजधानी गैरसैंण तक नहीं बनने दी। तो जब जो इतना पहाड़ विरोधी दल हो सकते हैं उनको तो कैसे हमारी पहाड़ की जनता स्वीकार रही। और ये जो युवा है यही हमारे बूथ एजेंट है, यही हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। आप जिस जिस गांव से आए हैं आपकी जिम्मेदारी है अगल बगल के बूथ की भी, बूथ मजबूत करिए, गांव गांव जाइए, हर युवा 2 से 3 बूथ की जिम्मेदारी ले और बिल्कुल एक सरकार बनाने के लिए हम तैयार होते हैं। 11,000 बूथ हैं इस प्रदेश में और 11,000 युवाओं की हमें जरूरत है केवल। कोई बड़ी बात नहीं है सरकार बनाना, जनभावना होती है, जब जनबल होता है तो सब कुछ जुट जाता है और सब संसाधन जुट जाते हैं। हम एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस प्रदेश को इस बर्बादी की स्थिति में नहीं देख सकते हैं। हम 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे। अभी से हमारी 70 सीटों पे जो है वो करीबन 4 से 5 प्रत्याशी हमारे तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी विधानसभा में, और ये काफी अच्छे संकेत हैं। गांव गांव बूथ बूथ में कार्यक्रम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया हर घर चर्चा हर घर पर्चा के माध्यम से, और ये बहुत बेहतरीन मैं बोलूंगा इस समय स्थिति में हम लोग हैं जब पहाड़ की जनता हमें स्वीकार रही है। अलायंस के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं, अलायंस के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि बात किया जिन पे मौका था वो लोग भी अलायंस की बात हमसे कर रहे हैं और हम बिल्कुल स्वीकारते नहीं इस बात को। इस प्रदेश को बचाने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ स्पष्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, जिसके लिए सत्ता ही चाहिए, कोई गठबंधन नहीं चाहिए। गठबंधन में हम कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, जैसे राजधानी गैरसैंण, उसमें पक्ष और विपक्ष फिर वही होगा कि कोई सहमत होगा कोई नहीं होगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस कभी भी सहमत नहीं होंगे इस पर। अगर वो पक्षधर रहते तो आज भी उन्हीं के विधायक हैं सदन में, ना कांग्रेस वाले मांग कर रहे हैं राजधानी गैरसैंण की, ना भाजपा वाले बना रहे हैं। तो हमें पूरी सत्ता बनानी पड़ेगी, 5 साल के लिए मौका देना पड़ेगा आपको। अगर राजधानी गैरसैंण, बच्चों को रोजगार चाहिए और हम कह रहे हैं हम यहाँ से पलायन होने ही नहीं देंगे। आपको पता है आपकी नदियों में जो है 36,000 मेगावाट का करंट है, कैपेसिटी है, पर आज केवल 4 से 5,000 जो है मेगावाट बिजली निकाली जा रही है। उसमें भी स्वामित्व बिजली का किसको जाता है? अन्य प्रदेशों को जाता है। तो 36,000 मेगावाट आप चाहते हैं सही दिशा में जाए तो 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं हम केवल हाइडल से। हमारे संसाधन, हम सबसे अमीर राज्य है। अब देखिए ऑयल के लिए जंग खत्म हो गई, बैटरीज आ गई है। अब बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी और इलेक्ट्रिसिटी पानी से उत्पन्न होगा, तो आप सोचिए ना हमारे पास कितनी बड़ी सुपर पावर है, पर हमें उस दिशा में नहीं ले जाया जा रहा है। और हम कह रहे हैं पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। जब पहाड़ के लिए देखिए, खनन वाला भाजपा, शराब के ठेके वाला भाजपा, हथियारा भी भाजपा निकल रहा है, बलात्कारी भी भाजपा निकल रहा है, भाजपा वाले निकल रहा है,
हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। क्यों निकला है दुष्यंत कुमार गौतम का नाम अंकिता के लिए? अब जो हत्यारा जो अभी सिल्वर सिटी में मौत हुई उसमें भी भाजपा का व्यक्ति निकला है। इसका मतलब यह है कि भाजपा ने बाहर के गुंडे जो है यहाँ पे संसाधन कब्जाने के लिए बुला रखे हैं। और जब तक भाजपा नहीं हटेगी, कांग्रेस नहीं हटेगी और इन दोनों की जड़ इस प्रदेश से नहीं मिटेगी, तब तक जो है ये अराजकता का दौर खत्म नहीं होगा। ये प्रदेश शांति के लिए जाना जाता था। आज हिमालयी राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर 1 पे चल रहे हैं अभी क्राइम पे। ये किसकी देन है? ये भाजपा और कांग्रेस की देन है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, असल समस्या जो है वो राष्ट्रीय दल है। जब तक दिल्ली मुंबई से नीतियां बनेंगी, पहाड़ का विकास नहीं हो पाएगा। पहाड़ के पक्ष में एक निर्णय नहीं आएगा, एक निर्णय नहीं। अरे तो सबसे पहला तो डिसीजन गैरसैंण के ऊपर होना चाहिए उस सत्र में, कि आज हम घोषित करते हैं कि राजधानी गैरसैंण हो। अब तुम द्विदिन तुम सत्र लगोना क्या होते में, है ना? उसमें तो केवल और केवल आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं। तुमने तो हॉलीडे जैसा बना दिया। वो हमारा सपना था, हमारी आत्मा है गैरसैंण, और तुमने मजाक बना के रख दिया। हम जय उत्तराखंड जय पहाड़ बोलने वाले लोग हैं और इन्होंने इस प्रदेश का मजाक बना रखा है। जगह जगह में शराब ठेका, जगह जगह में मांस कट रहा है। अब देवभूमि का इन्होंने देखो हत्या, अपराध, लिविंग रिलेशनशिप लाई भाई भाजपा। लिविंग रिलेशनशिप किस भूमि में लाई? जिस भूमि में शिव पार्वती की शादी हुई, उस भूमि में ये लिविंग रिलेशनशिप लाए। तो इनसे बड़ा सनातन विरोधी कौन होगा? मैं मैदान में ही जा रहा हूं। अगर जिस तरह से आप मैदान बोल रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के अनुसार मैदान कहीं है ही नहीं। उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। और हमारे लिए रुड़की वाला भी पहाड़ी है अगर वो मूल निवासी है, अगर वो 1950 से यहाँ पे रह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति रंग धर्म का हो। हमारे लिए हरिद्वार वाला भी वैसा ही है और हमारे लिए खटीमा वाला भी वैसा ही। तो हम पहाड़ी मतलब हम बोलते हैं कि जितने भी इस उत्तराखंड की परिधि में मूल निवासी लोग रह रहे हैं, क्योंकि जब राज्य आंदोलन हुआ था तो सभी ने प्रतिभाग किया था। वहां पे धर्म जाति रंग नहीं देखा गया, ये पहाड़ मैदान नहीं देखा गया। तो मैदान तो हमारे अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये मैदान की राजनीति जो है वो केवल और केवल भाजपा और कांग्रेस कर रही है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप विष्ट के साथ सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।